गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, रोमा घरे हेयर अगेन। वेलकम बैक टू माय चैनल। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल, जो कि हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा इस एक्सरसाइज में। जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है सोचिए। हीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल तो हो सकता था, हीरोज तो हमने बहुत सुने हैं। ये जीरोज क्या होता है? अच्छा ये बताइए हीरोज क्या होते हैं? हीरोज कौन होते हैं? यस, वही होते हीरो जो हमारी फैमिली में अगर एक हीरो है तो मैं कहती हूँ कि वो मेरी फैमिली को एक रेपुटेशन देता है। अगर मैं कह रही हूँ कि ये मेरी फैमिली का हीरो है, लेट्स से आई हैव अ सन, और वो मेरी फैमिली का हीरो है, तो इसका मतलब ही मेक्स अस फील बेटर, है ना। वो हमें क्या फील करा रहा है? बहुत ही प्राउड फील करा रहा है। लेकिन ये ज़ीरोज़ जो होते हैं ना, ये पॉलिनोमियल के लिए नालायक होते हैं, क्योंकि जो ज़ीरोज़ होते हैं ना, इस पॉलिनोमियल को बना देते हैं ज़ीरो। तभी हम कहते हैं ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल। कैसे? मान लीजिए एक पॉलिनोमियल मैंने ली x+5। अच्छा, अब मैं कहती हूँ यहाँ पर x की अलग अलग वैल्यूज़ हो सकती है। हमें पता है कि x जो है वो वेरिएबल है, तो उसकी बहुत सारी वैल्यूज़ है, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है। नेगेटिव वैल्यूज़ हो सकती है, फ्रैक्शंस में हो सकती है। अगर ये एक पॉलिनोमियल है और x की अलग अलग वैल्यूज़ हो सकती है, तो इसमें एक वैल्यू ऐसी होगी जिसको हम कहेंगे वो नालायक वैल्यू है, मतलब वो ज़ीरो वैल्यू है। अब ये ज़ीरो वैल्यू मतलब एक ऐसी वैल्यू जो इस पॉलिनोमियल को ज़ीरो बना दे, वो कहलाता है ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब सोच सकते हैं ये पूरा पॉलिनोमियल ज़ीरो कब बनेगा? अगर यहाँ पर x की जगह मैं रख देती हूँ -5, ठीक है, मैंने x की वैल्यू को वराई कर दिया, क्योंकि हमें पता है ये एक वेरिएबल है। मैं यहाँ 1 भी लिखती तो पॉलिनोमियल की जो वैल्यू थी वो 6 हो जाती, 2 लिखती तो पॉलिनोमियल की वैल्यू 7 हो जाती। अब मैंने पॉलिनोमियल में ना -5 रख दिया। क्यों रख दिया? क्योंकि मुझे पता है -5 जब मैं x की जगह रखूँगी तो ये इस पॉलिनोमियल की वैल्यू को ज़ीरो बना देगा। यानी कि जो -5 है ना, जिसने इस पॉलिनोमियल की वैल्यू को ज़ीरो बना दिया, ये है एक ज़ीरोज़। एक ज़ीरो सिंगुलर है तो हम ज़ीरो कहेंगे, वरना ज़ीरोज़ कहते हैं। यानी कि एक ऐसी वैल्यू, किसी वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जो किसी पॉलिनोमियल को ज़ीरो बना देती है, वो कहलाती है ज़ीरो ऑफ दैट पॉलिनोमियल। और एग्जांपल्स देखें। मान लीजिए मेरे पास है 2 - x, और मैं कहती हूँ x 2 - x का ज़ीरो बताओ। मतलब क्या होगा? जो इस पॉलिनोमियल को ज़ीरो बना देगा। और इसको ज़ीरो कौन बना देगा? अगर मैं x की जगह पर 2 लिख दूँ, कुछ इस तरह से, x की जगह अगर मैं 2 लिखूँगी, तो क्या ये पूरा पॉलिनोमियल इन दी एंड ज़ीरो बन रहा है? ऑफ कोर्स बन रहा है। इसका मतलब x की एक वैल्यू है 2, ये एक ऐसी वैल्यू है जो इस पॉलिनोमियल को ज़ीरो बना रही है। तो हम कहेंगे ये जो 2 है ना, ये है ज़ीरो। यस, ज़ीरो। किसका ज़ीरो है ये इस पॉलिनोमियल का ज़ीरो है। अंडरस्टैंड? चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारे एक्सरसाइज के साथ ही। अच्छा, एक्सरसाइज शुरू करने से पहले थोड़े से और एग्जांपल्स अंडरस्टैंड करते हैं। मैंने ये तो आपको बता दिया कि x+5 का ज़ीरोज़ हमें देखने से पता चल जाता है कि -5 है। और एग्जांपल्स ले लेते हैं। मैंने यहाँ लिया -9 + x, तो आपको समझ आ गया कि इसका ज़ीरोज़ कौन होगा? जो x की जगह रखने पर इस पॉलिनोमियल को ज़ीरो बना देगा। लेकिन अगर मैं कुछ अलग सी इक्वेशन आपको दे दूँ, इक्वेशन ही पॉलिनोमियल आपको दे दूँ, जैसे कि मैंने आपको दिया 2x + 5, और मैं कहती हूँ अब बताओ इसका ज़ीरो क्या है, तो हम कैसे कैलकुलेट करें कि इसका ज़ीरो क्या होगा? इसके लिए तो हमें अलग अलग वैल्यूज़ ट्राई करनी पड़ेगी। लेकिन नहीं, हमारे पास इसका शॉर्टकट होता है। अगर मुझे ये पता करना है कि इसका ज़ीरो क्या है, तो हम ये कर सकते हैं, हम इसी पॉलिनोमियल को ज़ीरो के इक्वल रख के हम x की वैल्यू निकालेंगे। जैसे अगर मुझे इस पॉलिनोमियल का ज़ीरो पता करना है, व्हाट इज़ द ज़ीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, तो मैं इस पॉलिनोमियल को ज़ीरो के इक्वेट करूँगी और फिर देखती हूँ कि इसकी वैल्यू क्या होती है। तो सबसे पहले हमें पता है कि जो कांस्टेंट टर्म है वो इक्वल के पास मूव की जाती है, यानी ये बन जाएगा -5। अब x के साथ x यहाँ रखा, इक्वल यहाँ रखा, -5 यहाँ रखा, मैंने 2 को भी उस तरफ शिफ्ट कर दिया, तो ये बन गया -5/2। इसका मतलब ये जो -5/2 आया है ना, ये क्या है? ये x की वैल्यू है, और ये इस पॉलिनोमियल का ज़ीरो है। यानी कि अगर ये वैल्यू मैंने इस पॉलिनोमियल में रख दी तो ये पॉलिनोमियल ज़ीरो बन जाएगा। करके देखिए। देखिए, पॉलिनोमियल था हमारा 2x + 5 = 0। अब मैं x की जगह पे रखने जा रही हूँ -5/2। अब देखिए, सॉरी, ये हमारी पॉलिनोमियल में ज़ीरो नहीं आता है, पॉलिनोमियल का ज़ीरो हमें निकालना पड़ता है। तो ये वैल्यू रख के हम चेक करेंगे कि क्या ये ज़ीरो बन रहा है कि नहीं बन रहा है। 2 रखा, यहाँ है -5,
बाय 2, इसलिए मैंने x की इस वैल्यू को ब्रैकेट में डाल दिया, प्लस में 5। अब क्या करना होगा, अब ये पूरा का पूरा मल्टीप्लाई की फॉर्म में है ना, यानी कि 2 और 2 डिवाइड हो सकते हैं। यहाँ बचेगा इस वाले पार्ट में सिर्फ माइनस का 5, यहाँ बचा प्लस का 5। तो क्या ये वैल्यू 0 बन गई? ऑफ कोर्स बन गई। कब बन गई? जब मैंने x की जगह पर -5/2 रखा था। इसका मतलब -5/2 जो है वो इस पॉलिनोमियल का ज़ीरो है, क्योंकि ये इस पॉलिनोमियल को क्या कर देता है? 0 बना देता है। चलिए अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, लेकिन एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले फिर से मुझे कुछ और चीज़ें आपसे कंफर्म करनी है कि आपको ये चीज़ें पता है कि नहीं पता है। वैल्यूज़ कैसे पुट की जाती है? फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास एक पॉलिनोमियल है विच इज़ 2x² + 4, और अगर मैं कहती हूँ इस पॉलिनोमियल में आपको x की जगह पर 1 रखना है, तो क्या आपको वैल्यू ऑब्टेन करनी आती है? देखिए इसे हम कैसे लिखते कैसे हैं, कुछ एग्जाम्पल्स पहले देखिए। मान लीजिए ये एक पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल x वेरिएबल में है ना, तो हम लिख रहे हैं पॉलिनोमियल इन x वेरिएबल, है ना। तो हम इसे इस तरह से लिखते हैं px, जो कि स्टैंड करता है कि पॉलिनोमियल जो है वो x वेरिएबल में है, 2x² + 4। अब मुझे क्या करना है, मुझे x की जगह पर वैल्यू पुट करनी है 1। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर भी 1 लिख दिया, इक्वल के यहाँ जितनी जगह पर x आएगा पूरे पॉलिनोमियल में, मैं सब जगह 1 पुट करूँगी। 2 x की जगह पे 1 रखा, और x के ऊपर स्क्वायर है तो 1 के ऊपर भी एक स्क्वायर है, प्लस 4। अब बस इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व किया जाएगा? 2 एज इट इज़, पहले 1 का स्क्वायर सॉल्व किया, 1 का स्क्वायर यानी कि 1 आया, तो 2 × 1, प्लस की जगह प्लस, 4 की जगह 4। अब क्या होगा, अब पहले ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, 2 × 1 2 + 4, यानी मेरे पास आया 6। तो आप कह सकते हैं इस पॉलिनोमियल में अगर x की वैल्यू 1 होगी तो ये पॉलिनोमियल बन जाएगा 6, राइट। तो इस तरह से आप वैल्यूज़ पुट करते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं हम ऐसा ही, या लेट मी जस्ट रब दिस फर्स्ट। लेट्स से आई हैव अ पॉलिनोमियल 2x² + 3x + 1, और मैं कहती हूँ इस पॉलिनोमियल में आप वैल्यू पुट करिए x की जगह पर -1 पुट करिए। तो फिर हम क्या करेंगे, अब x की जगह, यहाँ ये x है ना, x की जगह हम रख रहे हैं -1, इक्वल का साइन नहीं लगाया, इक्वल 2 की जगह 2 रखा, इस x की जगह भी हम -1 रखेंगे, यानी -1 का स्क्वायर प्लस 3, इस x की जगह भी हम -1 रखेंगे, -1 + 1। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे? 2 अपनी जगह रहेगा, पहले हम अंदर वाले जो है ना इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि -1 का स्क्वायर कितना होता है? -1 का स्क्वायर 1 ही होता है। दो नेगेटिव नंबर अगर मल्टीप्लाई होंगे तो भी हमारे पास पॉजिटिव नंबर ही आएगा, यानी कि इसका आंसर आ गया 1। अब प्लस का 3 अगर -1 को मल्टीप्लाई हो रहा है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना, ये दोनों प्रोडक्ट की फॉर्म में है, देखिए 3 × x, यानी कि 3 और 1 माइनस नहीं हो रहे हैं, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो ये आंसर आया आपका -3 प्लस का 1। अब कैसे सॉल्व होगा? 2 1s are 2, -3 + 1। अब 2 और 1 हमने ऐड कर दिए, पहले हम पॉजिटिव नंबर यानी कि जो नंबर सेम साइन के हम उनको ऐड करते हैं, तो ये बना 3 - 3 बन गया 0। तो आप कह सकते हैं कि x की जगह अगर आप -1 रख रहे हैं तो ये पूरा पॉलिनोमियल एक 0 बन जाता है, यानी -1 इस पॉलिनोमियल का एक ज़ीरोज़ है, ठीक है। तो इस तरह से आप वैल्यूज़ पुट करते हैं। तो सेम अब हम एक्सरसाइज की क्वेश्चन भी स्टार्ट कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमें ये पॉलिनोमियल गिवन है ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट x = 0। इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। तो मैंने जैसे आपको बताया ना, लिखने का एक तरीका है। तो इस पॉलिनोमियल को अगर ये x का वेरिएबल है तो हम लिखेंगे p और x। इसका मतलब ये हुआ पॉलिनोमियल इन x वेरिएबल इक्वल, हमने इसका नाम लिखा है 5x - 4x² + 3। अब हमें x की जगह 0 रखना है, यानी कि यहाँ पर भी 0, ऐसे इक्वल 5। अब x की जगह 0 का मतलब ये हुआ कि हमने सिर्फ x की जगह 0 पुट किया, माइनस की जगह माइनस, 4 की जगह 4, फिर x आ गया, x की जगह फिर से 0 रखा और इसके ऊपर स्क्वायर लगा दिया जैसे कि क्वेश्चन में है, प्लस का 3। कोई चीज़ बाकी हमने नहीं चेंज की। अब आगे के जो फंक्शंस है वो ऐसे होंगे, 5 और 0 मल्टीप्लाई हुआ, 0 रहा।
अब ये क्या होगा, -4 अगर 0 के स्क्वायर, ये तो 0 ही रहेगा, ये जब इसको मल्टीप्लाई करेगा तो भी ये 0 ही रहेगा, और प्लस का 3 एज इट इज़ आ गया। क्या बचा, ये सब खत्म हो चुके, हमारे पास सिर्फ 3 बचा, राइट। तो ये आपका है फर्स्ट पार्ट। सिमिलरली हम सेकेंड पार्ट देखते हैं, आप इसका एक जल्दी से नोट बना लीजिए, ठीक है। अब इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। जब हमें x की वैल्यू -1 रखनी है तो हमारे पास px क्या हो गया, px तो वही है 5x -4x² + 3। x की जगह -1 का मतलब हुआ हमें इस तरह से वैल्यू रखनी है 5, x की जगह पे रखा हमने -1 -4, x² की जगह आपने -1 का स्क्वायर रखा प्लस का 3। अब यहाँ क्या होगा, 5 और -1 अगर मल्टीप्लाई होंगे तो रहेगा हमारे पास -5 -4, -1 का स्क्वायर अगर -1 से ही मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास रहेगा 1 ही, है ना। यानी कि 4 को आप सीधा कह सकते हैं कि आप 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। -1 का स्क्वायर खोला तो 1 ही आया, प्लस की जगह प्लस, 3 की जगह 3। अब ये कैसे सॉल्व होगा, इसे सॉल्व करने के लिए -5 पहले हम ये मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे। हमेशा बॉड मास के रूल को याद रखिए कि पहले हम अगर ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, ऑफ, डिविजन, उसके बाद में मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, तो ये 2 चीज़ें तो नहीं है, लेकिन हमारे पास बाकी कौन कौन सी चीज़ें आ जाती है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। यानी कि हम पहले मल्टीप्लाई जो है वो सॉल्व कर रहे हैं। तो 4 × 1 4 रहा, प्लस का 3। अब क्या होगा, अब सबसे पहले हमें ऐड करना है। ऐड करना है मतलब जो सेम साइन वाले हैं ना उनको हम ऐड कर रहे हैं। -5 और -4 ऐड होकर बना -9 प्लस का 3। अब ये सब्ट्रैक्ट होंगे क्योंकि दोनों का साइन अलग अलग है। मेरे पास आएगा -6, राइट। जल्दी से इसका एक नोट बना लीजिए। इसकी तो ज़रूरत ही नहीं है रब करने की ना, बिकॉज दिस विल बी द सेम फॉर द थर्ड नंबर एज वेल। तो यहाँ था 4x² + 3। अब हमें x की जगह रखना है 2, तो हमने यहाँ पर रख दिया 2 = 5। x की जगह 2 रखा, -4, यहाँ भी हमने 2 रखा, उसके ऊपर स्क्वायर लगाया, प्लस का 3। अब कैसे सॉल्व होगा, 5 × 2 = 10। हमें पता है ना पहले ब्रैकेट सॉल्व होगी बॉड मास के रूल के अकॉर्डिंग, तो पहले ब्रैकेट सॉल्व हो रही है। 5 × 2 10 -4, यहाँ भी पहले ब्रैकेट सॉल्व होगी एज पर दी रूल। ब्रैकेट सॉल्व हुई मतलब 4 अपनी जगह, मल्टीप्लाई अपनी जगह, 2 का स्क्वायर बना 4 प्लस का 3। ये तो हम मल्टीप्लाई कर चुके हैं, ये 10 ही रहा। लेकिन यहाँ पर अब क्या पहले सॉल्व होगा, पहले मल्टीप्लाई हम सॉल्व करेंगे। 4 × 4 की जगह आएगा 16 और यहाँ पर आएगा प्लस का 3। अब ये कैसे सॉल्व होगा, इसको सॉल्व करने के लिए मल्टीप्लाई के बाद हम ऐड करते हैं। किन को ऐड करेंगे, सेम साइन वालों को। जैसे 10 भी प्लस का है, 3 भी प्लस का है, दोनों बने 13 और माइनस का 16। अब आपको पता है जब आप 13 - 16 कर रहे हैं तो आप 2 अलग अलग साइन वाले नंबर को ऐड कर रहे हैं, यानी कि आपके पास आएगा -3। वैसे भी देखिए छोटे नंबर में से बड़ा नंबर कभी सब्ट्रैक्ट होता है, नहीं होता, लेकिन हम करेंगे अगर तो फिर हमें माइनस का साइन अटैच करना पड़ेगा, यानी -3 लगाना पड़ेगा। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन डन होता है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर हमारी पॉलिनोमियल जो गिवन है ना, y² - y + 1, देखिए इसे इसी फॉर्म में लिखा हुआ है और हमें क्या करना है, इन पॉलिनोमियल्स के लिए P0 कैलकुलेट करना है, P1 और P2 कैलकुलेट करना है। मतलब हमें जहाँ जहाँ y है ना वहाँ 0 रखना है और कैलकुलेट करना है कि हमारी वैल्यू क्या आएगी। 1 और 2 रख के हमें 3 अलग अलग कैलकुलेशंस करनी है। तो फर्स्ट हम क्या करने वाले हैं, P0 कैलकुलेट करते हैं। P0 का मतलब क्या हुआ, हम y की जगह पर अगर 0 प्लेस करेंगे तो इस पूरी पॉलिनोमियल के अंदर जहाँ जहाँ y है वो क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। यहाँ पर 0 हो गया, माइनस 0 का स्क्वायर भी लिख देते हैं क्योंकि यहाँ पे 0 लिखा है। तो क्या होगा, अगर हम P0 कैलकुलेट कर रहे हैं तो देखिए 0 का स्क्वायर 0 ही रहा, 0 - 0 ख़त्म हो गया, सिर्फ बचा मेरे पास प्लस का 1। आप 1 का साइन नहीं इग्नोर करेंगे, 0 चला गया बात अलग है, लेकिन 1 का अगर साइन पॉजिटिव है या नेगेटिव है वो हमें मेंशन करना होगा। 1 तो पॉजिटिव है ना, तो पहली वैल्यू हमने कैलकुलेट की कि ये जो पॉलिनोमियल है ना ये 0 रखने से 1 बन जाती है।
अब सेकंड वैल्यू क्या कैलकुलेट करनी है, अब हम कैलकुलेट करते हैं P1, यानी कि जो हमारा पॉलिनोमियल है विच इज़ y स्क्वायर माइनस y प्लस 1, या जहाँ जहाँ y है वहाँ हम क्या रखने वाले हैं, 1 रखने वाले हैं, 1 रखते हैं। तो y की जगह 1 रखा तो 1 का स्क्वायर, माइनस की जगह माइनस, y की जगह 1, प्लस की जगह प्लस, तो 1 की जगह 1, बाकी हमने कोई चेंज ही नहीं किया। अब क्या करें, 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस 1 प्लस 1। अच्छा, मैंने जैसा आपको बताया ना कि आप इसकी कैलकुलेशन जब भी करेंगे ना बॉड मास के रूल को फॉलो करेंगे, यानी सबसे पहले आप ऐड करिए जो सेम साइन वाले नंबर है। देखिए ये भी पॉजिटिव नंबर है, ये भी पॉजिटिव नंबर है, पहले इनको ऐड करिए, ये बन गए 2, और फिर माइनस का 1 है, फिर आप इसे -1 करिए तो आपके पास आंसर आया 1। यानी कि 0 रखने से भी ये पॉलिनोमियल 1 बन रहा था, और अगर आपने पॉलिनोमियल 1 रखा है y की वैल्यू को तो भी हमारे पास जो वैल्यू आई वो 1 ही आई। नेक्स्ट देखते हैं, हमें अगर P2 कैलकुलेट करना है तो क्या करेंगे, -y प्लस 1, इस y की जगह हम 2 रख रहे हैं तो हम इसे लिखेंगे भी इस तरह से, y की जगह 2 रखने का मतलब 2 और ऊपर स्क्वायर है माइनस, y की जगह फिर से हमने रखा 2 प्लस 1। अब क्या होगा, पहले हम स्क्वायर सॉल्व कर देंगे, 2 का स्क्वायर यानी कि 4 माइनस 2 प्लस 1। ये कैलकुलेशन कैसे सॉल्व होगी, मैंने बताया ना, जैसे कि हम सबसे पहले सेम साइन वाले नंबर को ऐड करेंगे, ये भी पॉजिटिव नंबर है, ये भी पॉजिटिव नंबर है, पहले इनको ऐड करिए, 5 आया, 5 माइनस 2, अब आपको ये सॉल्व करना आता है विच इज़ 3, राइट। तो ये था आपका फर्स्ट पार्ट, नोट कर लीजिए इसका भी एक। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अब हमारे पास पॉलिनोमियल जो है वो है 2 प्लस टी प्लस 2 स्क्वायर माइनस टी क्यूब। तो मैंने 3 जगह इन पॉलिनोमियल्स को जस्ट टू सेव आवर टाइम मैंने मेंशन कर लिया है, और अब हमें क्या करना है, तीनों जगह पर p की डिफरेंट वैल्यूज़ पर कैलकुलेट करनी है कि ये पॉलिनोमियल क्या बन जाती है, ठीक है। जैसे अगर इस पॉलिनोमियल में t की जगह हम 0 प्लेस करेंगे, यहाँ पर जहाँ जहाँ d है t है वहाँ हम 0 पुट कर रहे हैं, और इस पॉलिनोमियल में हम t की जगह पुट करने वाले हैं 1, और यहाँ पर हम 2 की वैल्यू पर हम इसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पे रह जाएगा 2 प्लस t की जगह 0 रखने से क्या होगा, ये 0 बनेगा, ये आप 2 की जगह 2 रखेंगे, t के स्क्वायर की जगह आप 0 का स्क्वायर कर रहे हैं, और t क्यूब की जगह, आई एम सॉरी माइनस है ना तो वी हैव टू पुट माइनस 0 का क्यूब। अब ये कैलकुलेशन तो पूरी तरह से 0 हो जाने वाली है ना। क्यों 0 हो जाएगी, 0 है ये तो, लेकिन यहाँ पे क्या है, 0 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 0 आएगा, यहाँ 0 है तो ये सारा का सारा ऑलरेडी 0 है, तो आपके पास ये सिर्फ 2 बचा, यानी 0 पर आपकी जो वैल्यू है पॉलिनोमियल की वो 2 आती है। ऐसी अगर 1 पर हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट करने जा रहे हैं 1, ठीक है। टी की सॉरी यहाँ पे टी नहीं है, ये प्लस का साइन है, लुक एट माय हैंड राइटिंग ओके। 2 की जगह हमने 2 रखा, टी की जगह हमें 1 रखना है ना, तो वी आर पुटिंग 1 प्लस 2। अगर टी की जगह 1 रखेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस, फिर से वही 1 का क्यूब। अब क्या होगा, अब हो जाएगा 2 प्लस 1 प्लस, पहले इसको सॉल्व कर लें क्योंकि हमें पता है कि हम सबसे पहले क्या सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करते हैं बॉड मास के रूल के अकॉर्डिंग। 1 का स्क्वायर तो 1 आएगा, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके फिर से 2 आएगा, और -1। और ये वाला पार्ट सॉल्व करने के लिए मैंने क्या बताया, हमारा जो बॉड मास का रूल है उसके अकॉर्डिंग हमें DMAS करना होता है, यानी पहले डिवाइड फिर मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई हो चुका, मल्टीप्लाई के बाद हम ऐड करेंगे, लेकिन किसको ऐड करेंगे, जिनका साइन सेम होगा, यानी 2 1 2, ये तीनों प्लस के साइन के ऐड हो गए, तो आपके पास आया 5, और माइनस का 1 अभी बचा हुआ है, ये दोनों सब्ट्रैक्ट होके आपके पास बचा 4। अब इस पर आते हैं, ये वाली कैलकुलेशन कैसे सॉल्व करें। इसके लिए हम t की जगह 2 रखते जाएंगे, यहाँ पे भी हो गया 2 प्लस 2 इंटू 2 और t के बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब ये मल्टीप्लाई का साइन है। t की जगह आपने रखा 2 का स्क्वायर माइनस, इस t की जगह आपने रखा 2 का क्यूब। अब नेक्स्ट लाइन में आते हैं, यहाँ पे हो गया 2 प्लस, ये भी 2 है प्लस, पहले हम इस मल्टीप्लाई वाले को सॉल्व करेंगे, है ना।
जिसका मतलब है 2 का स्क्वायर 4, 4 को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया 8, माइनस 2 का क्यूब कितना होता है, 6 तो नहीं होता है ना, 8 ही होता है, यानी कि आपने 2 का क्यूब खोला वो आया 8। अच्छा, आप यहाँ पर गलती से भी ऐसा नहीं कर देंगे कि 2 + 2 कर दिया, बाद में जो आंसर आया मल्टीप्लाई करेंगे, नो, पहले हम मल्टीप्लाई वाले को सॉल्व करके सबसे पहले मल्टीप्लाई फिर हम ऐड करेंगे। अब किसको ऐड करें, अब ऐड होगा हमारा 1 2 3, ये तीनों नंबर जो सेम साइन के ये ऐड हो जाएंगे, तो आपके पास आएगा 12 माइनस 8 और ये बन गया आपका 4। तो हमारे पास सेकेंड टाइम में जो सॉल्यूशन आए हैं P0 पर 2, P1 पे 4 और P2 रखने से 4, ठीक है। अब देखते हैं हम इसका थर्ड पॉइंट कैसे होगा। हमारी पॉलिनोमियल अब की बार है x3, है ना, मैंने यहाँ पर px नहीं मेंशन किया, लेट मी राइट p और x को ब्रैकेट में लिखना है ना, x3। अब क्या करना है, हमें x की जगह पे 0 निकालना है। तो देखिए क्या होगा, अगर हमने x की जगह 0 रखा तो 0 का क्यूब विल इटसेल्फ बी 0। अब हम x की जगह रखने वाले हैं 1, यानी कि p1, तो इसकी जगह अगर आप 1 रखेंगे तो कितना आएगा, 1 का क्यूब 3 हो जाएगा, 1 ही रहेगा, है ना, 1 ही रहेगा, 1 × 1 × 1 यानी कि 1। 2 रखे तो अब हमने 2 रखा और 2 का क्यूब कितना होता है, 2 3 6, है ना, यस 8 होता है, क्यों, 2 × 2 × 2 यानी कि 8। अब आते हैं हम इस वाले पोर्शन में, यानी कि फोर्थ पॉइंट में। तो फोर्थ पॉइंट में हम x की जगह रख रहे हैं 0, 0 रखा तो क्या हुआ, हमारे पास हो गया 0 - 1 और 0 + 2। अब यहाँ पे 0 - 1 का मतलब -1, 0 - 1 का मतलब ये नहीं कि सिर्फ 1 बचेगा, आपको लिखना पड़ेगा -1, है ना, और 0 + 2 का मतलब कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये आपका हो गया -1 और 2, लेकिन ये क्या होंगे, ये मल्टीप्लाई है, बीच में मल्टीप्लाई है ना, तो आपके पास -2 ही आएगा, है ना। और अगर हम इसकी जगह 1 रखते हैं, 1 सेकेंड, यस, अब हम रखने जा रहे हैं 0 की जगह पर 1, तो ये मैं हटाती हूँ। यहाँ पे हमने रख दिया 1, तो क्या होगा, ये बन जाएगा 1 - 1 और ये बन जाएगा 1 + 1। कैसे बना, क्योंकि x की जगह हमने 1 रखा है, बाकी हमने कोई चेंज थोड़ी ना किया है। तो ये तो बन गया 0 और ये बन चुका है 2। 0 और 2 के बीच में क्या साइन है, मल्टीप्लाई का, तो मल्टीप्लाई होने के बाद ये 0 ही बचे। अगर 2 रखेंगे तो क्या होगा, अब हम रख रहे हैं यहाँ पर 2, तो ये बन जाएगा 2 - 1 और ये बन जाएगा 2 + 1। 2 - 1 का मतलब हुआ 1, राइट, 1 हुआ, और 2 + 1 का मतलब हुआ 3, तो 3 1 सा हमारे पास आया 3। तो ये हो गया हमारा सेकेंड क्वेश्चन भी सॉल्व। चलिए नेक्स्ट देखिए, चेक वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। अब हमारे पास पॉलिनोमियल ऑलरेडी गिवन है और हमें चेक करना है कि जो वैल्यू यहाँ पर इंडिकेटेड है ना, क्या ये वैल्यू इसका 0 है, यानी क्या ये वैल्यू इसको 0 बनाती है। अगर ये इसको 0 बनाती है तो हम कहेंगे यस ये इसका 0 है। और कैसे पता चलेगा कि इसको 0 बनाती है कि नहीं, इसके लिए हम सिंपली जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर हम ये वैल्यू पुट कर देंगे। जैसे p, x की जगह अगर आप रख रहे हैं -1/3, तो यहाँ पर भी आप लिखेंगे, ये सही मेथड है लिखने का 3। x की जगह फिर से आपने लिखा -1/3 + 1। अब ये वैल्यू कैसे रखी गई है, x की जगह -1/3 है, मैंने इसको ब्रैकेट में इसलिए डाला कि हम ये ना भूल जाए कि ये दोनों नंबर मल्टीप्लाई हैं। अगर आप नहीं ब्रैकेट डालेंगे तो फिर आपको माइनस याद रहेगा, जो कि हमें नहीं करना है, हमें करना है मल्टीप्लाई। फिर यहाँ पर आते हैं, अब क्योंकि हमने इसे मल्टीप्लाई किया इसका मतलब ये दोनों वैल्यूज़ एक दूसरे को कैंसिल आउट कर सकती है, डिवाइड हो जाएंगी। क्या बच गया, सिर्फ बचा है -1, राइट, प्लस की जगह प्लस और 1 की जगह 1, -1 + 1 क्या बन गया 0। और यही हमें चेक करना था कि क्या ये वैल्यू इसको 0 बनाती है, तो हमने कहा यस ये इसको 0 बनाती है, तो आप लिखेंगे यस द गिवन वैल्यू इज द 0, है ना।
और अगर ये 0 नहीं होता, यहाँ पर कोई वैल्यू आ जाती 1 2 3 या नेगेटिव एनीथिंग फ्रैक्शन में या कैसे भी, तो हम कहते हैं नहीं, ये वैल्यू इसको 0 नहीं बनाती, यानी नो, द गिवन वैल्यू इज नॉट इट्स 0 ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, अब सेकेंड पार्ट देखते हैं। चलिए सिमिलरली सेकेंड पॉइंट देखते हैं। यहाँ पर px 5x माइनस पाई गिवन है, तो पाई नो प्रॉब्लम। ठीक है, पाई दिया होने से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हम पाई की वैल्यू को एज इट इज़ ले सकते हैं। क्या करें, px यानी x की जगह हमें रखना पड़ेगा 4/5, तो हम यहाँ भी रखेंगे 4/5 और यहाँ भी रखेंगे 5। x की जगह 4/5 रख रहे हैं ना, यानी कि हम इसे इस तरह से लिखेंगे 4/5 माइनस पाई। यहाँ क्या बचा, क्या ये 5 और 5 डिवाइड हो सकते हैं? ऑफ कोर्स ये डिवाइड हो सकते हैं, ये डिवाइड कर दिए हमने, मेरे पास बचा सिर्फ 4 माइनस पाई। आपको पता है पाई की वैल्यू 22/7 है, अगर आप यहाँ 22/7 माइनस करेंगे भी तो 0 तो नहीं आएगा डेफिनेटली, तो ये भी एक नॉन ज़ीरो वैल्यू हुई, राइट। अब क्योंकि ये 0 नहीं हुआ तो ये कैसे इसका एक 0 हो सकता है, यानी कि इसने इसको 0 नहीं बनाया, तो हम बोलेंगे नो 4/5 इज नॉट अ 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, ऐसे अब हम थर्ड पॉइंट पर आते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास दो वैल्यूज़ है x की, 1 एंड -1। हमें दोनों सेपरेटली इसमें पुट करनी है और चेक करना है कि क्या ये पॉलिनोमियल को 0 बना रही है। जैसे अगर मैं x की जगह 1 रखती हूँ तो क्या होगा, और अगर मैं x की जगह पर -1 रख देती हूँ पॉलिनोमियल में तो क्या होगा। पॉलिनोमियल क्या है, x² - 1 है, x की जगह 1 रखने से ये 1 का स्क्वायर बन जाएगी, माइनस और 1 वैसे ही रहेगा, 1 का स्क्वायर यानी कि 1 - 1, पहले ये सॉल्व किया जाता है, 1 - 1 यानी कि 0। अब इसने तो 0 बना दिया, तो इसका आंसर हो गया जी हाँ, यही है वो नालायक ज़ीरोज़, है ना। तो हम कहेंगे यस, ये जो है ना P1, ये तो इसका डेफिनेटली एक 0 है। -1 को चेक कर लेते हैं कि -1 क्या करता है, हमारी पॉलिनोमियल थी x² - 1, तो इसमें अगर हम x की जगह -1 रख देंगे तो -1 का भी स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर है -1। -1 के स्क्वायर का मतलब हुआ 1 -1, तो वैल्यू हमारी फिर से 0 आ गई। तो देखा, हमारे पास चाहे 1 था या -1 था, दोनों ही नालायक है, दोनों ने इस पॉलिनोमियल को 0 बना दिया। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट। इसके बाद करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पॉइंट। यहाँ पर px की वैल्यूज गिवन टू बी x+1 एंड x - 2। हमें क्या करना है, हमें चेक करना है कि ये जो दो अलग अलग x की वैल्यूज़ हैं कि क्या ये वैल्यूज़ इसके ज़ीरोज़ है कि नहीं। तो फिर से करें, हम दोनों जगह पर यानी कि दोनों को अलग अलग पुट करेंगे, एक बार -1 रखेंगे और एक बार मैं यहाँ लिख देती हूँ, एक बार हम यहाँ पर पुट करेंगे x की जगह पर 2, राइट। -1 रखने से क्या ये 0 बन रहा है, ये हमें चेक करना है, यानी कि यहाँ पर रखा -1 तो प्लस की जगह प्लस, 1 की जगह 1, ये ब्रैकेट हो गई क्लोज। सेकंड वाले पार्ट का क्या किया जाएगा, 1 की जगह आपने -1 रखा, -2 किया, ब्रैकेट बंद कर दी। अब देखते हैं कि क्या ये 0 बन रहा है, -1 + 1 ये बन गया 0, और ये एक ब्रैकेट में है, इस ब्रैकेट का आंसर -3। -3 अगर 0 को मल्टीप्लाई करेगा आंसर विल बी 0। तो मिल गई हमें हमारी ज़ीरोज़ वाली वैल्यू, तो हम कहेंगे येस दिस इज़ अ 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल, यही है वो शैतान 0 जो इस पॉलिनोमियल को 0 बनाता है, राइट। नेक्स्ट आता है P2, यानी कि इसी पॉलिनोमियल में अब हम 2 भी पुट करके देखेंगे। ये मेरे पास था x+1 और x - 2, पहले मैं x ही यहाँ लिख देती हूँ। अब मैं x की जगह 2 रखने वाली हूँ, तो मैं यहाँ पर लिखूँगी कुछ इस तरह से, यहाँ पर हमने रखा 2 + 1 और यहाँ रखा 2 - 2। अब क्या होगा, 2 + 1 बन गया 3, 2 - 2 बन गया हमारे पास 0। लेकिन हमारे ये दो अलग अलग ब्रैकेट्स थे, तो मैंने इनके आंसर्स को भी ब्रैकेट्स में लिखा, 3 और 0 मल्टीप्लाई हुए तो ये बन गया 0। तो आपने देखा ये भी 0 बन गया, और हम इसे कह देंगे यस, ये भी एक 0 है ऑफ दिस पॉलिनोमियल, जो कि आपको पूरा मेंशन करना है कि यस दिस इज अ 0 ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। चलिए
फिफ्थ और सिक्स पार्ट देखते हैं हम अपने क्वेश्चन का। ये कहते हैं पी एक्स एक्स स्क्वायर है और एक्स की जगह आपको ज़ीरो रखना है और चेक करना है कि इसका ज़ीरोज़ है कि नहीं है। तो ये तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि जैसे ही हम यहाँ पर ज़ीरो रखेंगे ये तो ज़ीरो बन जाएगा, यानी हम सिर्फ लिख रहे हैं, बाकी हमें पता है ऑलरेडी, है ना। ज़ीरो का स्क्वायर ऑलरेडी ज़ीरो होता है, तो इसका आंसर तो आ गया येस, द गिवन वैल्यू इज़ द ज़ीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। अब यहाँ पर भी हम ये वैल्यू रख के देख लेते हैं। ये है हमारा पी एक्स विच इज़ एल एक्स प्लस एम। तो x की जगह हमें रखना है, यानी कि हमने यहाँ भी हमें रखना है माइनस एम अपॉन एल, और यहाँ पे रखेंगे तो क्या होगा, l तो वहीं रहेगा, सिर्फ x की जगह हम रख रहे हैं, यानी माइनस का m अपॉन एल प्लस m। अब क्या ये l आपस में डिवाइड हो सकते हैं? ऑफ कोर्स हो सकते हैं, क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर होने का मतलब है ये पूरी वैल्यू इसके साथ प्रोडक्ट की फॉर्म में है, तो आप इनको डिवाइड कर देंगे। आपके पास बचा माइनस एम प्लस एम, माइनस एम प्लस एम यानी कि ज़ीरो हो गए, ख़त्म हो गए, और ये भी ज़ीरो हो गया, तो यानी कि ये दोनों इसके एक ज़ीरो है। येस, द गिवन वैल्यू अगेंस्ट इट इज़ द ज़ीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेवन पार्ट। अब यहाँ पर हमारे पास वैल्यूज़ अंडर रूट में गिवन है। मेरे बच्चे अंडर रूट देखते ही डर जाते हैं। अंडर रूट देख के डरने की कोई ज़रूरत नहीं है ना, क्योंकि हम इसे सीधे तरीके से सॉल्व करना जानते हैं। हमें प्लस माइनस भी अब आ गया, क्योंकि अभी हमने एक चैप्टर किया ना, चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज में अंडर रूट के कितने सारे फंक्शंस किए थे। चलिए अब हम क्या करने वाले हैं, एक्स की जगह ये दो वैल्यूज़ अलग अलग टाइम पुट करेंगे। फर्स्ट टाइम हम क्या कर रहे हैं, जब ये वाली वैल्यू पुट करेंगे तो हम यहाँ इस तरह से लिखेंगे इक्वल 3। एक्स की जगह हमने रखा माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 3, कुछ इस तरह से, और इस पर हमने स्क्वायर कर दिया बिकॉज इट हैड अ स्क्वायर, माइनस 1। ये तो ठीक है, हम यहाँ से सॉल्व करेंगे ना 3 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 3 के स्क्वायर का क्या किया जाएगा। तो देखिए अंडर रूट 3 के स्क्वायर का मतलब होता क्या है, मतलब इस वैल्यू का मीनिंग कुछ ऐसा है 1 अपॉन अंडर रूट 3 इंटू 1 अपॉन अंडर रूट 3, और दोनों के ऊपर माइनस का साइन है, राइट। जब हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 और 1 मल्टीप्लाई होके 1 ही रहेगा, और ये माइनस के साइन एक दूसरे को ख़त्म कर देंगे। अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई होने के बाद सिर्फ 3 ही बचता है ना। क्यों 3 बचता है यहाँ पर, अब और आप अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा अंडर रूट 9, जिसकी वैल्यू इवेंचुअली हमारे पास 3 ही होती है। तो इसका मतलब ये जो पार्ट है ये तो बन गया हमारा 1 अपॉन 3। जब भी आप ऐसी कैलकुलेशन करते हैं ना, आप रफ वर्क साइड में करके देखा करिए, और इसको ज़रूरी नहीं है कि आप ये नोटबुक के बैक साइड में ही करेंगे। ये आप साइड में जो रफ नोटबुक में काम करते हैं ना, ये सारा काम अपनी जिस नोटबुक में कर रहे हैं उसी के साइड में आप कर सकते हैं। आपके टीचर देख सकते हैं कि आपने कैलकुलेशन की है कि नहीं की है, तो आप ऐसा लिखेंगे माइनस का 1, राइट। अब क्या करें, अब सबसे पहले हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमें मल्टीप्लाई सॉल्व करना है। क्या ये 3 और 3 एक दूसरे को डिवाइड कर देंगे? ऑफ कोर्स डिवाइड कर देंगे। अब क्या बचा, सिर्फ 1 बचा, और यहाँ पर बचा है माइनस का 1। ये पूरा ख़त्म हो चुका है, क्योंकि 3 इंटू 1 अपॉन 3 1 बन गया, 1 माइनस 1 हमारे पास आ गया 0। ठीक है, चलिए अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं, यानी हमें 2 अपॉन अंडर रूट 3 की भी वैल्यू रख के चेक करना है। तो हमने p x की जगह पे रखा आपकी बार 2 अपॉन अंडर रूट 3। यहाँ क्या हुआ 3, एक्स स्क्वायर का मतलब हुआ 2 अपॉन अंडर रूट 3 का स्क्वायर, कुछ इस तरह से, राइट। माइनस का 1 एज इट इज़ आ गया। अब ये कैसे सॉल्व होगा, 3 अपनी जगह लिख दिया। इसके सॉल्यूशन को हम थोड़ा रफ साइड में करके देख लेते हैं। यहाँ पे लेट मी चेंज द मार्कर ऑल्सो। हाँ, तो देखिए 2 अपॉन अंडर रूट 3, अगर 2 अपॉन अंडर रूट 3 से ही मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, इसका 2 और 2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी कि 4। अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई होके सिर्फ 3 बचेगा, राइट। तो हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं 4 अपॉन 3 माइनस 1, राइट। अब क्या करें, क्या ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे? ऑफ कोर्स होंगे, क्योंकि ये प्रोडक्ट है ना, हमने कैंसिल कर दिया। यहाँ क्या क्या बचा, यहाँ बचा 4 माइनस 1 यानी कि 3। तो ये वाली वैल्यू ने तो क्या किया था, इस पॉलिनोमियल को 0 बना दिया था। तो हम वो इसका आंसर लिखेंगे यस, दिस इज अ 0 ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। बट इसका आंसर क्या लिखेंगे, नो, दिस इज नॉट अ 0 ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल।
ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू रखने से हमारा पॉलिनोमियल जो है वो टर्न आउट होता है 3 में, वो 0 नहीं बन रहा है, राइट। चलिए लास्ट पार्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का 2x + 1 इज द गिवन पॉलिनोमियल, और हमें ये चेक करना है कि इसका 0 है कि नहीं। सो अब आप एक काम करिए, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चंस मैंने किए, अब आप करेंगे अपने आप वीडियो कीजिए पॉज और खुद सॉल्व करके देखिए, मुझे बताइए क्या हमारे आंसर्स मैच करते हैं। तो हमने रखा, सॉरी मैंने यहाँ px नहीं लिखा, जो कि हमें लिखना है एवरी टाइम 2x + 1। x की जगह अगर मैं 1/2 रखूँगी तो हम इसे ऐसे लिखेंगे, है ना। और ये कैसे लिखा जाएगा, 2 × 1/2 + 1। ये कैसे सॉल्व होगा, सो इजी ना, 1 + 1 2 एंड द आंसर बिकम्स नो। क्यों, क्योंकि इसने 0 तो बनाया ही नहीं, तो कैसे ये इसका 0 हो गया, तो ये इसका 0 नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 2.2। अब यहाँ हमें ज़ीरोस फाइंड आउट करने हैं फाइनली। अभी तक हमने चेक किया कि ये इसका 0 है या नहीं है, यानी पॉलिनोमियल गिवन होता था और हम चेक करके बताते थे कि क्या ये पॉलिनोमियल का 0 है या नहीं। अब हमें ढूंढना है कि ये इसका 0 जो है गिवन पॉलिनोमियल है उसका 0 है क्या। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो यहाँ पर हमारा px है विच इज़ x + 5, और हमने इंट्रोडक्शन में ऑलरेडी ये सीखा है क्या कि हम किसी का 0 कैसे फाइंड आउट करते हैं। हम उसी पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल रख देंगे, 0 के इक्वल रखेंगे तो हमें x की एक वैल्यू मिल जाएगी। कैसे, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आई, ये 5 इक्वल के वहाँ शिफ्ट हुआ तो बन गया -5। तो हम कहेंगे कि -5 जो है ना, ये इस पॉलिनोमियल का एक 0 है। ऐसे हम सेकेंड पार्ट पर आते हैं। सेकेंड पार्ट में हमारे पास पॉलिनोमियल क्या है, x - 5, और इसका 0 फाइंड आउट करने के लिए हमें ये भी 0 के इक्वल रखना है। 0 के इक्वल रखा तो हमारे पास -5 इक्वल के वहाँ शिफ्ट होने से कितना हो जाएगा, +5 प्लस का 5, और ये इसका एक 0 है, क्योंकि जब ये वैल्यू हम यहाँ रखेंगे तो ये 0 बन जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा पॉइंट नंबर 3 विच इज़ हमारा पॉलिनोमियल है 2x + 5 है फर्स्ट, 2x + 5, राइट। और हम इसे 0 के इक्वल रख के चेक करेंगे कि x की वैल्यू क्या आ रही है। तो ये कैसे सॉल्व होता है, हम 2x को पहले यहाँ रखते हैं, 5 को वहाँ शिफ्ट करेंगे, यानी -5। तो x क्या हो जाएगा, -5, हमें 2 भी हटाना पड़ेगा ना, 2 वहाँ पर अब की बार डिवाइड में जाएगा, तो -5/2 आ गया। थर्ड क्वेश्चन भी हो गया, यही हमारा 0 है। फोर्थ पॉइंट है px 3x - 2, और कैसे 0 कैलकुलेट करें, इस वैल्यू को 0 बनाकर। तो 3x यहाँ पे रहा, सबसे पहले 2 वहाँ पर शिफ्ट हुआ, ये 2 यहाँ पर माइनस का था ना, तो वहाँ पर ये प्लस का हो गया, प्लस का 2 हो गया। अब हमारे पास 3x की वैल्यू 2 आ चुकी है, तो x कितना हो जाएगा, x हो जाएगा 2/3, राइट, क्योंकि इसके साथ मल्टीप्लाई है, इक्वल के वहाँ ट्रांसपोज होने पर वो डिवाइड में हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। तो ये आ चुका हमारा फोर्थ क्वेश्चन का सॉल्यूशन, यानी x इसका 0 जो है 2/3 है। फिफ्थ में क्या करेंगे, फिफ्थ पॉइंट में हमारे पास है 3x, तो फिर इसका 0 क्या होगा, हम इसे 0 के इक्वल रखेंगे, तो x की वैल्यू क्या आएगी, 0/3, -3 नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। अगर 3 उस तरफ जाएगा तो 0 के डिवाइड में चला जाएगा, तो 0/3, यानी कि जो x की वैल्यू है वो 0 ही आ गई, 0/3 मतलब 0। तो 0 ही है जो इस पॉलिनोमियल को 0 बना सकता है। अब 6th और 7 देखते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन है हमारा विच इज़ px और ax, है ना। तो x की वैल्यू हमें ऑब्टेन करनी है, तो हम ax को 0 के इक्वल रखेंगे, तो x हमारा बन गया 0/a, यानी x की वैल्यू आ गई 0। यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन है कि a 0 नहीं है, ठीक है। और लास्ट जो हमारा बचा वो भी सिमिलर है, 7th पॉइंट विच इज़ px cx + d। अब ये कैसे सॉल्व होगा, इसमें तो 1 2 3 है ही नहीं, कोई बात नहीं, हम x की जगह जो वैल्यू हमें रखनी है 0 करनी है ना,
तो सी एक्स प्लस डी की इक्वल हम 0 रख देंगे, पहले d को वहाँ शिफ्ट करेंगे सी एक्स, तो d उस तरफ जाने के बाद माइनस का हो जाएगा माइनस डी, तो x का क्या होगा, c भी हटाना पड़ेगा माइनस डी अपॉन सी, तो मेरे पास x की जो वैल्यू आई वो माइनस डी अपॉन सी आई, है ना। माइनस का साइन रहेगा, सिर्फ c जब उसके साथ डिवाइड में आ जाएगा तो वो हमें मेंशन करना पड़ेगा, एंड दैट इज़ इट।